पिछले चिंतन तक हम आपके साथ बात कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने के लाभ और कर्म न करने की हानि का कथन प्रारंभ किया था। और उसी क्रम में आज हम गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 की व्याख्या कर रहे हैं और इन्हीं को समझने से गीता के ज्ञान को मनोवैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गीता को लोग बाहर कहीं ऐसा सोचते हैं कि यह है कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ युद्ध हुआ होगा, जबकि गीता हमारा आंतरिक युद्ध है और कृष्ण रूपी विवेक मन रूपी अर्जुन को बार बार समझाने का प्रयास करता है और हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने की बात करता है। दूसरी बात, मन बड़ा चंचल है और मन केवल एक रास्ते पर चलने वाला एक उपक्रम है। बुद्धि उसे बार बार समझाती है, कई बार मन समझता है, कई बार नहीं समझता है, अपने नए प्रश्न पैदा कर देता है। और वही यहाँ अर्जुन, क्योंकि यदि आप इस गीता में देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में, तो अर्जुन एक अज्ञानी की तरह बहुत सारे प्रश्न करता है, इसीलिए उसको हर तरीके का उत्तर समझाने की कोशिश की गई है। और जो और गीताएं हैं उन गीताओं में इस तरह की व्याख्या नहीं है। इसीलिए इसको ठीक से समझना और उसको अपने अंदर उतारने के लिए उसको ठीक से एक एक शब्द को अपने अंतःकरण में बैठाना आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं एक एक श्लोक की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की। तो यहाँ 23वें श्लोक में लिखा गया है, यद ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतिन्द्रित्यः मम वरतम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यहाँ विवेक बड़ी स्पष्टता से मन को कह रहा है कि यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे मन, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार के मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता, अर्थात सबने काम करना बंद कर दिया होता। तो इसीलिए विवेक बार बार मन को समझाता है कि आप विवेक के अनुसार कार्य कीजिए। और विवेक में जितने हम काम करते हैं वही जागृत अवस्था के कर्म कहे जाते हैं। अन्यथा हम एक सोई हुई अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। इसीलिए हम जो भी काम करें उसको पूर्णतः जागृत अवस्था में करें, अर्थात उसका एंड रिजल्ट, अर्थात उसका फल और न फल के कर्ता आप ना बने। केवल कर्म करें कि भगवान ने करने के लिए हमें पैदा किया है और हमें अपना कर्म कर छोड़ देना चाहिए। तो जब हम कर्म को अनासक्त भाव से करते हैं तो ना हमें उसके फल की चिंता रहती है, ना उसकी असफलता का कोई दुख होता है। इसीलिए गीता में बार बार इन चीजों को अनुराग रूपी अर्जुन को समझाने की कोशिश की है। और हम अपने जीवन भर इन्हीं कामों में उलझे रहते हैं कि मैं जो भी काम करूं उसमें सफलता हो, यदि असफलता होती है तो आदमी को बड़ा दुख होता है। इसीलिए उसको आगे समझाने के लिए कुछ और कहा है। 24वें श्लोक में कुछ और कहा गया है, उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरश्च कर्ताश्याम उपहन्याम इमा प्रजा। तो यहां कहा गया कि यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। आज हम जिस संसार को देख रहे हैं, यदि परमात्मा इस लोक को ठीक से काम ना करे तो यह अब तक नष्ट हो गया होता और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता। कि जो संसार में उपद्रव होते, संसार में मन के भटकाव के कारण जो अराजकता फैलती,
जो विचारों की वर्ण संकरता फैल जाती, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे विचारों का उद्गम होता है और बड़ी जल्दी समापन हो जाता है। यहाँ जैन धर्म भी फला फूला, यहाँ बौद्ध धर्म भी फला फूला, यहाँ सनातन भी फूला, यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ सभी अपनी अपनी थ्योरी चलाते हैं, लेकिन सनातन धर्म अडिगता से अपनी जगह टिका हुआ है। और सनातन धर्म में भी बहुत बार बहुत तरीके के लोगों ने बात की है। मैं यहाँ चारवाक दर्शन का भी बात करना चाहूँगा कि चारवाक दर्शन उठा और फिर खत्म हो गया। और चारवाक दर्शन को यदि ठीक से समझे तो वो नास्तिक नहीं है, वह अपने आप को, अपने अंतःकरण को ठीक करने की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों ने चारवाक दर्शन को सिरे से उखाड़ फेंका और आज चारवाक दर्शन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ विवेक रूपी जो कृष्ण है वह मन रूपी अर्जुन से बार बार कहते हैं कि मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। तो उन्होंने यह बात बड़े स्पष्ट रूप से अपने ऊपर लेके कही। ऐसे ही जब विवेक मन को समझाता है तो वह सारी बातें कहता है, लेकिन मन की चंचलता उन चीजों को स्वीकार नहीं करती, बार बार उन्हें नकारती रहती है। और अर्जुन भी यहाँ उसी अज्ञानी की तरह है, उस बात को बार बार कह रहा है। यहाँ एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, आत्मज्ञान केवल ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। क्योंकि बाकी सब या तो दूसरों से कहा गया है, या दूसरों के अनुभव है, दूसरों से सुना गया है, दूसरों से समझा गया है, दूसरी जगह से पढ़ा गया है। जब तक हम अपने अंदर उतरकर कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हम आत्मज्ञानी नहीं कहलाते। हमें ज्ञानी कहलाने का अधिकार तभी होता है जब हम अपने अंतःकरण को ठीक से जानने और समझने लगे, नहीं तो हम विज्ञानी हैं। हम सदैव दूसरों की बात करते हैं और आज ज्ञान की बात लगभग नगण्य होती जा रही है। सब लोग दूसरों की कमी निकालते हैं, सब लोग दूसरों की कमियों को निकालकर उसका मौके से फायदा उठाते हैं। आज अराजकता की किसी को चिंता नहीं है, आज धर्म की जो मूल भावना है उसको किसी की चिंता नहीं है। सब केवल अपने आप में अपने स्वार्थों के कारण अपने निजी पथ पर, अपने निजी लालच में अग्रसर निरंतर होते रहते हैं और उन्हीं चीजों से हमारा दुख बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब हमें 25वें श्लोक को ठीक से समझना होगा। यहाँ एक बात और भी है जिसको हम गहनता से समझ सकते हैं कि अर्जुन के मूल प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, क्योंकि अर्जुन ने यही कहा कि जब कर्म से कुछ होना नहीं है, सब कुछ ज्ञान से होना है, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। उसका यहाँ उत्तर समझने की बात कही जा रही है। और 22वें, 23वें और 24वें तीनों श्लोकों में उदाहरण देते हैं कि मैं तुम्हें कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा हुआ हूं। यहाँ यदि हम कृष्ण के रूप में भी समझें, विवेक को, बुद्धि को छोड़ भी दें, तो वह भी यही कह रहे हैं कि मैं स्वयं सब कर्म करता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोक में कुछ भी कर्तव्य प्रातव्य नहीं है। अर्थात ना तो मुझे उसका कुछ फलना है, ना मुझे उसका कुछ नुकसान होना है। और यहाँ कृष्ण अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया है और मैंने भी स्वीकार किया है कि तुम रथी बनो और मैं तुम्हारा सारथी बनूं। तो देखो, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ हूं। तो ये इसकी गहराई को समझिए। जो लोग कर्म को एक सिरे से नकारने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही सटीक और एक मार्मिक व्याख्या है। जब तक हम इसे ठीक से नहीं समझ सकते, तब तक हम आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करते हैं 25वें और 26वें श्लोक की। 25वें श्लोक में कहा गया है और बहुत स्पष्ट कहा गया है, सक्त कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्यात विद्वान तथा असक्त चीरकेषु लोक संग्रम। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कभी कर्म नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने के हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। तो यहाँ जो बुद्धि की और मन के बीच का गैप है उसको समझाने की कोशिश की गई है कि जो अज्ञानी हैं, जो मन के कारण भटके हुए हैं, जिनका मन चंचल बना हुआ है, जो ठीक से ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आसक्त की कामना से कर्म करते हैं, और जो बुद्धि से काम करते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो उचित कर्म करते हुए लोगों को अनासक्त रहकर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी करते हैं। और अगले में यही बात और गहराई से कही गई है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। 26वें श्लोक में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकर्म या सकाम करने में लगी रहती है, उन्हें कर्म से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न होने दें। अब तो स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कर्म को करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करें। तो स्वयं तो करें ही करें, लेकिन उनको भी प्रेरित करें। यहाँ दो चीजें बहुत गहराई से समझने की हैं, और जिसने उस मूल भाव को नहीं समझा वह इसको ठीक से पकड़ नहीं सकता। वह यह है कि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, अर्थात वह अनासक्त भाव से कर्म करता है। तथापि उसे आज्ञा देते हैं, बुद्धि उसे आज्ञा देती है कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसा कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करे और उनसे भी ये कर्म करवाए। तो यहाँ कुछ चीजें हमारे गहनता से समझने की हैं। आज जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए हमें यहाँ जानने की आवश्यकता है। मैं यहाँ जो बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण है, मैं उनकी यहाँ चर्चा करता हूँ। जैसे नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं कर्मों में क्या रखा है। अर्जुन भी कुछ इसी तरह की, यदि हम इस गीता के माध्यम से समझे तो अर्जुन भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। अब आप जब आगे चलते जाएंगे तो ज्ञान की महिमा का मंडन भी आपको मिलेगा और ज्ञान को भी आप ठीक से समझिए। उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास पैदा करना, एक उदाहरण तो यह हो गया। दूसरा उदाहरण को देखिए, समझिए। अब आप जहां देखेंगे वहीं स्वार्थ है। आज वर्तमान में यथार्थ में स्वार्थ के बिना कोई कार्य नहीं कर रहा है और ना कोई रह पा रहा है। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई भी कर्म करे तो फल की इच्छा तो उसे अवश्य रहती है, और फल की इच्छा नहीं रहे तो वह कर्म करेगा नहीं। तो फल की इच्छा के बगैर कर्म आदि का उपदेश देना, यह एक दूसरा उदाहरण है। तीसरी बात, फल की इच्छा रखकर कर्म करने से फल को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, यह उपदेश है। अब समझिएगा इन तीनों चीजों को। यदि हम यह भी समझें कि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गीता मोक्षदायिनी है, लेकिन आप समझिए मोक्ष में भी मैं रह जाता है, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो ज्ञानी कभी कभी इन चीजों को समझता नहीं है, लेकिन ज्ञानी में भ्रम सबसे पहले पैदा होता है
और जहां भ्रम हो जाता है वहां मैं खड़ा हो जाता है। इसीलिए गीता को समझने के लिए आपको उसी भाषा को ठीक से समझना पड़ेगा जिससे आपका आत्म ज्ञान उत्कृष्टता की ओर बढ़ता हो। इसीलिए इन चीजों को जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना तभी संभव हो सकता है जब हम उसके महत्व को ठीक भाव में समझते हैं। अब आपको दो चीजें और समझनी पड़ेंगी, तब आपको इन चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आइए कुछ हम भी उदाहरणों के साथ बात करते हैं कि आज वर्तमान में हम किस तरह से इन चीजों को और बेहतरी से आत्मसात कर सकते हैं। सबसे पहली यहाँ इन चारों श्लोकों में दो बातें हमारे लिए स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने के लाभ और कर्म करने की हानि का कथन, कि यदि मैं कर्म नहीं करता तो सब लोग नष्ट हो जाते, संसार में होने वाली अराजकता के लिए मैं उत्तरदायी होता, मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। और ज्ञानी के लिए भी लोक संज्ञार्थ स्वयं कर्म करने और दूसरे से कर्म करने का विधान है। वह स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाए, नहीं तो ये जो संसार है यह बहुत जल्दी अराजकता की ओर, विनाश की ओर चल पड़ेगा। दूसरा समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम खुद भी काम करें और दूसरों से भी काम कराएं तो साथ आना एक शुरुआत होती है। हम सब मिलकर साथ साथ काम करें और मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर कार्य करने और उसकी शुरुआत करना, वह प्रगति है। और सब साथ मिलकर अपने अपने स्वधर्म को निभाना समाज की सफलता है। आज समाज में असफलता या अराजकता इसलिए बढ़ रही है कि हम स्वार्थ के कारण स्वधर्म को नहीं निभाते। हमारा स्वधर्म कुछ कहता है और हम कुछ करते हैं। तो यह बात गहराई से समझने की है। दूसरी, एक साथ काम करने वाले कई लोगों के संयुक्त परिणाम अक्सर अकेले काम करने वाले एक व्यक्तिगत वैज्ञानिक की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। जब हम कोई एक व्यक्ति काम करता है उसका परिणाम, और जब बहुत सारे लोग उसी काम को करते हैं तो उसके परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज यदि कोई इक्का दुक्का ज्ञानी अपने ज्ञान की बात करता है तो समाज में ज्ञान नहीं फैलता, समाज में अज्ञानता, समाज में स्वार्थपरता इसलिए फैल रही है कि सभी चारों तरफ स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए गीता को जितनी जल्दी समझा जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, उतनी जल्दी स्वयं के विचारों में उत्कृष्टता, समाज में उत्कृष्टता पैदा की जाती है। इसके लिए कुछ एक चीज और समझने की है कि जब हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो आज का यथार्थ रूप में यदि गीता को समझा जाए, तो एक तो हम अपने गोल पर, लक्ष्य पर बहुत जल्दी कम से कम मेहनत में पहुंच सकते हैं। दूसरा, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं तो एक दूसरे का साहस बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है, कार्य करने की प्रवृत्ति और तेज होती है, उसकी उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा, सब में एक सामूहिकता की, टीम की भावना जागृत होती है। सब अपने अपने ज्ञान से कुछ नई चीज कोलैबोरेट करते हैं, तो जो इनोवेशन का आइडिया है, जो सजेशंस हैं, जो न्यू थ्योरीज हैं, जो न्यू फिलोसफीज हैं, जो न्यू आइडियाज हैं, वो बहुत जनरेट होते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेशन में कम समय लगता है और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, स्पष्टता रहती है। नंबर 5, विचारों का एक्सचेंज होने से हमारे ज्ञान में बड़ी तीव्रता से वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें तभी संभव है जब हम खुद भी गीता को समझकर अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाएं और दूसरों को उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करें। अन्यथा गीता का कोई पढ़ने का, अकेले में पढ़कर जंगल में चले जाना या निवृत्ति मार्ग की ओर मुड़ जाना। मैं कभी कभी संन्यास को बारे में भी बहुत सारी बातें कहता हूँ। मुझे संन्यास से बहुत लगाव है, लेकिन सन्यासी जो आज वर्तमान में बने घूम रहे हैं उनका मैं बहुत कटु आलोचक हूँ। वो वास्तव में सन्यासी नहीं है। इसीलिए आपको गीता समझकर इन चीजों को एक साथ करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्यों को करते हुए
उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो किन्हीं कारण से इस ज्ञान को नहीं सहन कर पा रहे, नहीं अध्ययन कर पा रहे हैं, नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन इस ज्ञान को बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। अन्यथा हमें इन चीजों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं एक बात और भी कहता हूं कि यदि हम एक से एक मिले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को ठीक से समझाएं, तो हम एक से एक 11 होते जाएंगे। तो जो यूनिटी की स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़ेगी और हम जो अभी काम कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज में व्यापक रूप से, बड़ी व्यापकता के साथ संसार को बहुत सुंदर, सुगम, सौम्य, सलिल और उत्कृष्टता की ओर, जीवन मुक्ति की ओर जाने वाला बनाने में मदद करेगा। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं इस आशा के साथ कि आप ये वीडियो खुद पढ़कर, समझकर दूसरों को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरे लोगों तक भेजेंगे और तभी इस गीता की व्याख्या का प्रचार प्रसार करने में हम एक दूसरे के सहायक बन पाएंगे।